पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले एक सप्ताह में तेंदुए और भालू की मौत, अज्ञात बीमारी की आशंका। फील्ड डायरेक्टर बोली, प्रथम दृश्य बीमारी की चलती हुई मौत, सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजें। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक सप्ताह में 2 वन्य प्राणियों की मौत के मामले सामने आए। पन्ना बफर की जिन्ना बीट में गुरुवार को मादा तेंदुए की मौत का मामला सामने आया। वहीं शुक्रवार को गंगौके में भालू की मौत हो गई है। दोनों वन्य प्राणियों की मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। परिक्षेत्र पन्ना बफर की जिन्ना बीट की कक्ष क्रमांक P282-283 की सीमा पर वन मार्ग में वन अमले को 4 माह के मादा तेंदुए के मृत होने की सूचना ग्रामीणों से प्राप्त हुई। सूचना पाकर परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र की सर्चिंग कराई। क्षेत्रीय वन मंडल सतना के दल द्वारा भी मौके की सर्चिंग की गई। क्षेत्र संचालक एवं अन्य अमले की उपस्थिति में शुक्रवार को वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संजीव गुप्ता और अजयगढ़ की पशु चिकित्सक डॉक्टर मोतीलाल प्रजापति द्वारा मादा तेंदुए शावक का शव परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सकों ने तेंदुए की मृत्यु की वजह बीमारी से होना बताया। वहीं मादा तेंदुए की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पन्ना टाइगर रिजर्व के गंगऊ भालू की मौत का मामला सामने आ गया। बता दें कि लगातार 2 वन्य प्राणियों की मौत से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। वहीं फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व अंजना सुचिता तुर्की ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही वन्य जीवों के सैंपल कलेक्ट करके शोध संस्थान केंद्र भेजे गए हैं, जहां रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। हालांकि दोनों की मौत बीमारी की वजह होना प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक छोटे तेंदुआ शावक की मृत्यु पन्ना बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत हुई। और जैसे हमें विदित है कि लेपर्ड्स और टाइगर्स में जो शावक होते हैं वो कई कारणों से उनकी मृत्यु होती है। यदि कोई शावक कमज़ोर होता है तो कई बार जो माँ होती है लेपर्ड या टाइगर में वो उसे छोड़ देती है। और ये निश्चित है कि चूँकि वह शावक छोटा होने के कारण ना उसे शिकार करना आता है, तो वो किसी दूसरे वन्य प्राणी का शिकार भी हो सकता है। ये अथवा भूख से भी उसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा किसी बीमारी के अटैक से या प्रकोप से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। चूँकि अभी हम लोगों ने जांच हेतु सैंपल्स, जो लेपर्ड की मैं बात कर रही हूँ, जो 4 माह का मृत पाया गया था, उसके सैंपल्स भी दिए गए हैं। तो प्रथम दृष्टया जो बीमारी बताया जा रहा है, चूँकि किसी भी अवैध रूप से शिकार होने का कोई भी प्रमाण वहाँ नहीं मिला। और इसी वजह से जैसे सैंपल्स आते हैं तभी हम पूर्ण रूप से कह पाएंगे कि किस बीमारी या किस वजह से उस लेपर्ड शावक की मृत्यु हुई। दूसरा जो भालू की मृत्यु हुई है वो गंगऊ परिक्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम है उमरावन, उसी के आसपास ही मृत्यु हुई है। और जब स्टाफ ने भालू को देखा था तो जीवित अवस्था में था, लेकिन लेटा हुआ था और उसमें थोड़ा मूवमेंट था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह मृत पाया गया। उसके भी जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें कुछ नोड्यूल्स जैसे मिले हैं, जो कि किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। और इसीलिए हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक का मानना है कि यह भी किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। इस प्रकार ये 2 अलग अलग प्रकरण हैं और एक ही बीमारी से होना ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रजाति भी अलग है, एक लेपर्ड है, एक भालू है। तो जो जांच हम लोगों ने सैंपल्स भेजे हैं उनके अवयवों के, तो जैसे वो आते हैं उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि मृत्यु का कारण क्या रहा था।